ये पूरी तरह से मोदी सरकार का फेल्योर नीति है। मेक इन इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया को भी खत्म कर दिए। चाइना हमारा दुश्मन है, तो आप चाइना को क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? इसको रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कर पाएंगे। पूरा क्रांति हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं रहने देंगे। भारत भी बड़ा अजीब तरह का देश है। इस देश के भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे ड्रामा कहिए या हम यूं कहें कि हम सब ढोंगी हैं तो गलत नहीं होगा। मेक इन इंडिया के नारे के साथ देश के भीतर कई तरह के दावे किए जाते हैं। लोगों को यह बताया जाता है कि आप चाइना से होड़ ले सकते हैं, यानी चाइना को आप पीछे छोड़ सकते हैं। अरे जनाब, कैसे छोड़ेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या मेरी ये भाषा आपसे इस तरह की क्यों है। तो सुन लीजिए, हमारे ठीक पीछे जो ये दरवाज़ा दिख रहा है, दरअसल इस दरवाजे का अपना एक इतिहास है और ये इतिहास बिहार में रहने वाले, अब तो चूंकि मैं जहाँ हूँ ये झारखंड है, लेकिन एक ज़माने में ये झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 80-90 के दशक में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते थे उनको बड़ा गर्व होता था कि HEC जो है वो बिहार में है। यानी हटिया शब्द जो है उसके जहन में आते के साथ ये होता था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मशीन। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि एक ज़माने में ये मुनाफे वाली कंपनी घाटे में चली गई, और घाटे में ऐसी गई है कि 7-8 महीने से यहाँ जो कामगार हैं वो उनको वेतन नहीं मिला है। लोग जो बात कर रहे हैं कि घाटा में हैं, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि HEC घाटा में है? 3 महीना से ऑडिट ही नहीं हुआ है, तो अब हम कैसे मान ले कि ये घाटा में है कि नफा नुकसान में है? दूसरी बात, मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को लाखों करोड़ों दे रही है, ठीक ना? लोन दे रही है, और हमारा HEC मांगा कि हमको कैपिटल चाहिए कुछ, हाँ, के लिए इनपुट मटेरियल खरीदने के लिए कम से कम 1200 करोड़ रुपया दे दीजिए, और यहाँ 12,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को, जिसका कोई अता पता नहीं है। जो विदेशों में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उनको दिया जा रहा है, लेकिन HEC मात्र मांगा कि कैपिटल मनी हमको दे दीजिए, कि हमको इनपुट मटेरियल सिर्फ खरीदना है, बाकी हमारे पास पूरा ऑर्डर है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, हमारे पास कुशल कारीगर है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये पूरी तरह से मोदी सरकार का फेल्योर नीति है, जिसके कारण HEC डूब रहा है। उसी का आदमी भेजा हुआ है डायरेक्टर। बड़ा जो सींग बनाया है वो लोहा का सींग वाला, देखे मेक इन इंडिया में। मेक इन इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया को भी खत्म कर दिए हो, समझे कि नहीं? सब कुछ चाइना से बनवा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, तो आप चाइना को क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? रोड को मजबूत, चाहे सिविल का हो, चाहे कहीं का भी, आप स्टील का हो। बोकारो में प्लांट लगाया चाइना, क्यों लगाया बोकारो में? आपने दूसरे को, यहाँ देश के कंपनी को मौका क्यों नहीं दिया? HEC 264 PSU कारखाना को लगाने के लिए ये मशीन नहीं बनाती है, ये कोई पार्ट्स नहीं बनाती है, यह पूरा कारखाना इस्टेब्लिश करती है। ये है ये HEC, ये है मदर प्लांट का मतलब। और बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ इतना कुशल कारीगर है, इनको और मौका देना चाहिए, इनको चमकाना चाहिए। तो आप ऊपर से पता नहीं उनका क्या नीति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को 7-8 महीने से कि आखिर बात क्या है। लॉकडाउन था, ठीक है, हम लोग झेल लिए, दूसरा लॉकडाउन भी झेल लिए, लेकिन अब आप HEC चले, सब लोग चले, बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है। और बात HEC की ही नहीं है, आप बाकी दूसरे भी PSU सेक्टर का देख लीजिए हाल क्या है। वैसा भी हाल यही कर दिए हैं, ये सिंदरी वाला हाल करने वाले हैं। यहाँ अभी प्लांट बंद करेंगे, फिर धीरे से बोलेंगे कि क्वार्टर खाली करो, हम बिजली पानी बंद करेंगे। कुछ भी संभव है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कर पाएंगे। पूरा क्रांति हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं रहने देंगे। तो ये एक्चुअली देखिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवीन संघल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो देखिए, सवाल ये है कि जो गुस्सा आप देख रहे हैं, जो आक्रोश देख रहे हैं, वो वाजिब आक्रोश है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम चाइना से, अरे चाइना से सीखिए जनाब। चाइना ने, वहाँ के शी जिनपिंग ने कम से कम ये तो किया कि अपने देश के भीतर जो उनका क्षेत्र था या जो स्टेट था, जो जिस लायक था, उसको उस तरीके से ऊपर उठाया। आपके यहाँ इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा सर कह रहे थे अभी कि हम कोई पार्ट नहीं बनाते हैं, हमारी कैपेसिटी ये है कि हम पूरी की पूरी कारखाना खड़ा कर सकते हैं। और उस तरह के
सैकड़ों कारखानाओं को खड़ा किया गया है यहाँ से। चंद्रयान जिस पर आप गर्व करते हैं उसका लॉन्चिंग पैड यहाँ बनता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण इस तरह के हैं। लेकिन इस तरफ ये देख लीजिए, PSLV जो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसरो, ये जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है और इसका जो लॉन्चिंग पैड है, जो तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो उस तरह का निर्माण यहाँ होता है। और उस प्लांट की स्थिति ये है कि वहाँ 8 महीने से काम जो लोग कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिला है और यहाँ के CMD यहाँ रहते नहीं हैं। उद्योग मंत्री को जब ये बताया जाता है कि आप जो है देखिए जरा सा, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ख़राब है, तो वो CMD को कहते हैं कि आप जाइए रांची, जाकर बात कीजिए वहाँ पर। वो यहाँ आते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद गेस्ट हाउस चले जाते हैं। सवाल ये है कि इस तरह से तो मेक इन इंडिया होने से रहा, जो कुछ है कम से कम उसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बात लाखों लोगों तक पहुँचनी चाहिए। नमस्कार।